सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 3.2, पेज नंबर 56। ये बीटीसी का किताब है, यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। प्रश्न से इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसके द्वारा ये ग्राफ खींचिए, ये बता रहा है इसमें ग्राफ खींचिए और x एक्सिस से द्वारा जो घिरा हुआ त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित कर देना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए डब्बा तैयार करेंगे। तो x इधर रोकेंगे तो ये माइनस वाई जब इधर जाएगा बराबर के तो प्लस वाई हो जाएगा और प्लस 1 जब इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब हम x लिखेंगे, y के जगह पर एक अपना मर्जी से क्या लिख रहे हैं 1, तब माइनस 1। यहाँ पे लिखना होगा y बराबर हमने 0 रखना 1 रखा है, y बराबर 1 रखा है, x बराबर आ गया 1 में से घटाएंगे 0 और एक बार y के जगह पर हम 2 रख दे रहे हैं तो आ जाएगा x बराबर 2 में से घटाएंगे 1। तो यहाँ पर लिखना होगा कि हमने y के जगह पर 2 रखा है। अब उसके बाद इसको डब्बा बना देंगे और लिख देना है कि x और y हम क्या मानेंगे, x और y। x y के जगह पर 1 रखे हैं जब तो x का मान आया है 2, y के जगह पर जब 2 रखा गया है तो x का मान आया है 1। इसी तरह से अब समीकरण 2 से यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये वाला समीकरण 2 लिख देना है। तब हम इसको y दोनों को भेज दे रहे हैं उन्हें, y का मान रखेंगे तो 3x बराबर माइनस 12 जब होने जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 12 और माइनस 2y हो जाएगा। उसके बाद अब 3 से x में इधर गुना है पहले आएगा तो क्या होगा भागा हो जाएगा 2y बटा में 3। अब y के जगह पर हम क्या रखें कि गुना करके 2 से हम 12 जब घटाएंगे तो 3 से भागा करेंगे तो वह 0 आ जाएगा। x बराबर होगा 12 माइनस 2 गुना हम 0 लिख देते हैं 0। अब बटा में कितना लिखेंगे 3। तो ये यहाँ पर लिखना होगा कि हम y की जगह पर क्या रखते हैं तो 0। अब बताइए यहाँ पर 12 और माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और नीचे कितना है 3। तो x बराबर 12 में 0 घटाएंगे तो 12 ही होगा और नीचे 3 है तो 3 से 12 में क्या करेंगे भागा करेंगे 3 चौके 12। तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। उसी तरह से एक बार और y के जगह पर क्या रखा जाए तो 3 दूना 6, 3 रख दे रहे हैं, लिखेंगे x बराबर 12 माइनस 2 गुणे 3 और बटा में 3 तो ये है। तो ये लिखना पड़ेगा कि y की जगह पर हमने 3 रखा है। तो x बराबर हो गया 12 माइनस 2 तिहाई 6 और नीचे कितना है 3। अब 12 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना होगा 6 और नीचे 3 है तो 3 गुना 6 कट गया, x का मान आ गया 2। अब x का मान जब आ गया तो इसको हम डब्बा बना देंगे। तो इसके लिए जब डब्बा बनाएंगे तो x और y का मान एक बार हम जब रखे थे 0 तो x का मान आया था 4, y का मान 0 रखे थे तो x का मान 4 और y का मान जब 3 रखे थे तो x का मान आया था 2। तो अब इसके लिए ग्राफ खींचना है, हम यहाँ पे ग्राफ खींच दे रहे हैं। x का मान y का मान अधिकतम 1 से लेकर 2 तक है, यहाँ पर y का मान अधिकतम 3 तक है तो ज्यादा बड़का ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद हम इधर ग्राफ खींच देंगे। x एक्सिस में थोड़ा सा कंफ्यूजन बड़का इधर खींच देना है और इधर चाहे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये तो बढ़ाने वाला बतेबे किए हैं कि जब मर्जी तब बढ़ा सकते हैं, जब मर्जी तब घटा सकते हैं। तो y बराबर y डैश और लिखेंगे यहाँ पे 0। तो 0 के लिए एने जब लिखेंगे तो माइनस 1 और तब लिखना होगा माइनस 2। एने लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसको जितना भरना है जितना तक 5 खींचे रहेंगे उतना तक भर देंगे। माइनस 1 माइनस 2 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अब डब्बा में देखेंगे, पहला डब्बा है x में 0 चलना है, y में 1 चलना है।
यानी x में नहीं चलना है और y में 1 चलना है। तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि x में 1 चलना है, y में 2 चलना है। x में 1 और y में 2, यानी यहाँ पर आएगा ये x में 1 और y में 2। x में 1 चल दिया, इसके सामने वाला जो भी होगा वह चल दिए। और इसके बाद ये सीधा ग्राफ हम खींचना चाहेंगे, तो ये खींच लेना है। कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ रहेगा, इस तरह से ग्राफ हम खींच लेंगे। तो ये हो गया। अब इसको हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमने इस बिंदु को क्या माना है। तो लिखेंगे 0 और 1 न माना है, और इसके लिए कितना माने हैं लोग, 1 और 2 माने हैं। तो इधर ही लिख देंगे। तो ग्राफ हम लोग का जो ग्राफ छायांकित करना है तो छायांकित नहीं हो पाएगा। इधर हम लिख देते हैं 0 और 1। इस बिंदु के लिए हम लिखे हैं 0 और 1, और उसके बाद जैसे है वैसे लिखे रहेंगे। अब दूसरा का ग्राफ में x में 4 चलना है और y में 0, यानी x में केवल चलना है और y में चलने नहीं करना है। उसके बाद x में 2 चलना है और y में 3, x में 2 और y में 3, लगभग यहाँ पर आ जाएगा ये ना आएगा, x में 2 और y में 3। अब इसके बाद ये ग्राफ को सीधे इसी तरह होगा। अब यहाँ पे, और इसके बाद हम इसके लिए देते हैं। तो इसका ग्राफ शुरुआत में पहला समीकरण कितना है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ये समीकरण है। और ये दूसरा का जो समीकरण हम खींचे हैं यह कितना है, 3x प्लस 2y प्लस माइनस 12 बराबर 0। इस प्रकार ये ग्राफ खींच आ गया। लेकिन यहाँ पर बिंदु लिखना होगा, कितना कितना माने हैं, तो 4 0 और 1 का लिखे हैं 2 और 3 माने हैं इसके लिए। अब कह रहा है कि x एक्सिस पर, यानी x एक्सिस के द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होगा उसको लिखना है। x एक्सिस के द्वारा ये त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है उसको छायांकित करना है। तो जौन डिजाइन में या रंग में कलर में आप लोगों को छायांकित करने का मन करे, इसको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। जौन डिजाइन में छायांकित करना होगा छायांकित कर देना है। कई छायांकित भी कर दिए। उसके बाद से कह रहा है कि जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक भी लिखना है। तो इस त्रिभुज में ये जो बिंदु यहाँ पर मिल रहा है इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों, जो शीर्ष है ना उसका निर्देशांक लिखना है। शीर्षों के निर्देशांक, तब 3 गो निर्देशांक होता है त्रिभुज में। कितना शीर्ष होता है त्रिभुज में, कितना शीर्ष होता है, 3 गो शीर्ष होता है। तो 3 गो निर्देशांक होगा। तो पहला इस त्रिभुज के ये वाला, अब कोई सोचेगा कि पहला आप इसको काय कह रहे हैं, इसको काय नहीं कह रहे हैं पहले। तो जो मर्जी सो पहले आप लिख सकते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं, बाद में इसको तभी इसको, नहीं तो कोई किसी को याद पड़ गया ना आप पहले लिखेंगे, तो पहले इसको लिखिए तब इसको तब इसको, यानी तीनों निर्देशांक आगे पीछे कहीं कहीं लिख सकते हैं। तो पहले का निर्देशांक हम इसके लिए क्या लिखते हैं, बिंदु के लिए बताइए तो -1 0 लिखेंगे कि नहीं, -1 0। इस बिंदु के लिए -1 0 लिखेंगे। इस बिंदु के लिए कितना लिखेंगे, कॉमा दे करके 2 3 लिखेंगे। और इस बिंदु के निर्देशांक के लिए कितना लिखेंगे, 4 और 0। इस प्रकार के कह रहा था कि त्रिभुज जो है इसका ग्राफ खींचिए, उसको छायांकित कीजिए और शीर्षों का निर्देशांक लिखिए। हमने ग्राफ भी खींच दिया, छायांकित भी कर दिया, उसका निर्देशांक भी लिख दिया। इस प्रकार से वह जितना क्वेश्चन का आंसर कह रहा था वह फुलफिल हो गया है, बन गया है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि कोई पेरेंट्स यह वीडियो देख रहा है तो अपने घर में 9वां 10वां में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, केवल 10वां क्लास के मैथ बन रहा है, क्लास 10 का 9वां क्लास के विद्यार्थी भी आगे क्लासों का वह वीडियो देख के समझ सकता है, गणित को पढ़ सकता है। पूरा गणित आपका कंप्लीट पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, जीडीए वाला पे। थैंक यू।